Okay, so after graphical methods, we will study how to derive those three kinematic equations based on their definitions. Okay, for that what we will do is, let's assume that there is a body which is moving in this direction with initial velocity u meters per second, and it is accelerated at a uniform rate of a meters per second square, such that it covers some distance, and now it has reached here, and the new velocity is v meters per second, and the distance covered is s meter. ठीक है, सो ये बाय डेफिनेशन मेथड हम करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने की थी वो थी v इज इक्वल टू u प्लस 18. वो कैसे आएगी? फ्रॉम डेफिनेशन मेथड, ग्राफिकल तो कर लिया, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की थी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t. This t would go on that side, it would become at v minus u, or it can be rewritten as v is equal to u plus at. This is your first kinematic equation. तो डेफिनेशन मेथड से सिंपल हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज की है और उससे ये डिराइव कर लिया इक्वेशन. ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस a. नाउ again from definition we know that if a body is traveling with uniform acceleration, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़नी है, then distance s covered by body is, फिर क्या फॉर्मूला होता है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी ट्रैवल कर रही है? वो होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेबल. अब आप ये ले लीजिए कि उसकी u से v जो वेलोसिटी है, ये जो एक्सेलरेशन हमने a दिया था वो फॉर t सेकंड्स था. ठीक है, सो लेट अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u meters per second is accelerated uniformly at the rate of a meters per second square for t seconds, such that its new velocity becomes v meters per second, and जो हमने ग्राफिकल मेथड में वो लिखा था ना, वो आपको यहाँ पे भी लिखना है. सिर्फ ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तब उसका फॉर्मूला होता है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2. क्या होता है? u प्लस v डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आप इसकी वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो s क्या बन जाएगा आपका? u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t. एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन. ठीक है, so from equation 1 put value of v in equation
2। वहां से हम v की वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस 80 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये अपनी बन जाएगी u, v की जगह आ जाएगा u प्लस 80 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। आप इसको सॉल्व करेंगे, t दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u प्लस u 2u बन जाएगा, 2u प्लस t से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप इसको 2 अलग से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगी आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव होगी बाय डेफिनेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको कहते हैं डिराइव फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूजिंग डेफिनेशन मेथड तो आप v इज इक्वल टू u प्लस 80 तक करेंगे। अगर आपको कहते हैं डिराइव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर यूजिंग डेफिनेशन मेथड, ये इक्वेशन को डिराइव करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये पूरा करेंगे। और अगर आपको बोलते हैं डिराइव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, तो ये सारा करके उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसमें से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी, वो आ जाएगी t इज इक्वल टू v माइनस u ओवर a। Now put value of t in equation 3। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहां से आपके पास t की जगह v माइनस u ओवर a प्लस हाफ a v माइनस u ओवर a का स्क्वायर, ये हमने पहले सॉल्व किया था और इसको पूरे को सॉल्व करके अपने पास क्या आ गया था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ये आप पीछे ग्राफिकल मेथड में देख लेना कैसे सॉल्व किया था। सिंपल कैलकुलेशन है, ब्रैकेट हटा के होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। ठीक है, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। But before we finish this video lesson, I would like to take up a couple of numericals with you so that you know how to solve it, how to use these equations. Okay? So let's have a quick look at few of the numerical problems. Okay, so I'll be reading out the statements to you, so you may note it down while solving the numerical, but I'll directly take up the numerical on the board. So first is a ball is initially moving with a velocity 0.5 meters per second। तो हम साथ के साथ लिखते रहेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0.5 meters per second है, तो u की वैल्यू 0.5 होगी। Its velocity decreases at a rate of 0.05 meters per second square। इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है तो वो नेगेटिव आएगी क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं। 0.05 meters per second square। How much time will it take to stop? कितने टाइम में ये वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी। तो टाइम हमें फाइंड करना है, बट क्योंकि फाइनली वो स्टॉप कर जाती है। दिस इज द ए पार्ट, देयर आर टू पार्ट्स टू दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो कितने टाइम में वो
वो वेलोसिटी जो है स्टॉप कर जाती है, मतलब जीरो हो जाती है। तो फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू माइनस 0.05 into t, ठीक है। हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सारा उस तरफ चला जाएगा तो इट वुड बिकम 0.05, t is equal to 5, तो t कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ओवर 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5, ये 5 कट हो गया, तो t is equal to 100 सेकेंड्स आ गया आपका आंसर। 100 सेकेंड्स में वो वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 0 हो जाएगी। सॉरी, ये u की वैल्यू 0.5 थी, तो यहाँ पे 0.5 लेना पड़ेगा, 0.5, तो ये 100 ऊपर आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो एक 0 कट जाएगी, तो ये 10 सेकेंड्स आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वहां पे u की वैल्यू 0.5 है, 5 नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हमें है, उन्होंने दिया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो इतनी वेलोसिटी से चल रही है, चाहे हम ब्रेक्स लगा रहे हैं, धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी ना। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो काइनेमेटिक इक्वेशन है, एक सेकंड है, थर्ड है। सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस की बात होती है, s इज इक्वल टू u d में। यहाँ पे ना ये चीज आप थोड़ा देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है डिस्टेंस की s इज इक्वल टू u d प्लस हाफ, सेकंड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दोनों इक्वेशन दिख रही हैं सबको? ओके, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर तब हम यूज करेंगे जब हमें u पता हो, t पता हो, a पता हो। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज करने का फायदा तब है जब हमें v पता हो, u पता हो और a पता हो। अब देखिए, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब हमने स्टार्ट किया था, हमें u पता था, a पता है और v पता है, तो आप देख रहे हैं जो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac हम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर आप दूसरी देखें कि हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली है 10 सेकेंड्स, तो अगर हम यूज करना चाहते हैं s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर, हम वो भी अब यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन यहां पे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई विद बोथ। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करनी है, तो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 0.5 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है माइनस 0.05 और s हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पूरा उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 into 0.05 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0.1, तो 0.1 s इज इक्वल टू 0.5 into 0.5, और अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा 5 into 5 डिवाइडेड बाय 10 into 10, और ये 0.1 नीचे जाके डिवाइड होगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये अपनी s इज इक्वल टू 2.5 मीटर आ। ठीक है, तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करके हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू 2.5 मीटर आ गई है। दिस इज विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर इट ड्रॉप्स। अगर हम दूसरे मेथड फर्स्ट वाले से निकालना चाहते
s की वैल्यू फाइंड करनी है, u की कितनी है 0.5, t की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो यहां आ जाएगा माइनस, कितनी है a की वैल्यू 0.05 और t स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से ओवर 10 आ जाएगा, 10 कट जाएंगे, माइनस 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2.5, s की वैल्यू 2.5। So by using any of these two kinematic equation, by using these two equation of motions, we can find the value of distance traveled. बस ये आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूं कि मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक है। So let's try one more. Okay. Next है a body moving with uniform acceleration. एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, पर हमें पता नहीं है वो कितनी है, गिवन नहीं। Travels 84 मीटर in first 6 seconds. तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल गिवन है 84 मीटर, कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रही है ये 6 सेकेंड्स में, ठीक है। एंड 180 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, ये S1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये 6 सेकेंड्स में हुआ है, ठीक है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 84 मीटर। आगे लिखा है इट ट्रैवल्स 180 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स, मतलब 6 7 8 9 10 11 सेकंड जो था उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 180 मीटर। अब देखिए अगर हम ये लेके चले कि उसने फर्स्ट 6 सेकंड में 84 किया, अगले 5 सेकंड्स में उसने 180 किया, तो टोटल 11 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, समझ रहे ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11 सेकंड्स कितना हो जाएगा 84 प्लस 180 कितना आ जाएगा 264, और टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस 11 सेकंड्स। क्लियर है ये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल फिगर आ गई। अब आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी u निकालनी है, हमारे पास a भी नहीं है क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, पर हमें नहीं पता कि वो कितनी से जा रहा है। पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कि वो ने पहले 6 सेकंड्स में 84 मीटर किया और टोटल 11 सेकंड्स में उसने 264 मीटर कर लिया। अब उसने स्टार्ट तो इनिशियल वेलोसिटी सेम से किया था ना, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम इक्वेशन लिखें सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हमें u फाइंड करनी है, हमें t गिवन है। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन में t नहीं होता, मतलब टाइम नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे S6 इज इक्वल टू u t 6 सेकंड वाला, तभी मैं t6 लिख रहा हूं, प्लस हाफ a t6 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये 6 सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल 6 आ गया, टाइम भी 6 है, उसकी वेलोसिटी तो u है, एक्सेलरेशन भी a रहेगी, चाहे वो 6 सेकंड हो चाहे वो 11 सेकंड हो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। सिमिलरली S11 वुड बी इक्वल टू u तो दोनों केस में सेम रहनी है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम से स्टार्ट किया है, 11 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी और यहाँ पे t11 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला S6 कितना है 84, इसको हम आपके जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 84, u की वैल्यू पता नहीं हमने निकालनी है, t6 मतलब 6 सेकंड, तो यहाँ पे 6u आ गया प्लस हाफ a नहीं पता, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये नीचे 84 इक्वल टू 6u प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 से डिवाइड 18a, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आती है, ठीक है। तो 6 सेकंड वाली यूज करके हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है, 84 इज इक्वल टू 6u, 64 नहीं है ये u है, प्लस 18। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, S11 यहाँ पे कितना है 264, u की वैल्यू सेम रहेगी, t11 मतलब 11 सेकेंड्स, तो उसकी 11u प्लस हाफ a की सेम रहेगी, t11 मतलब 11 का स्क्वायर इनटू 121, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। आप इसको you can rewrite this statement 264 equal to 11u, और आप इसको चाहे तो डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 60.5a, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 84 is equal to 6u plus 18a, सेकंड इक्वेशन है 264 equal to 11u प्लस 60.5, यहां आप इसको ऐसे 121/2 a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 11 एंड इक्वेशन 2 बाय 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 84 इंटू 11, दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 6 इंटू 11 कितना बन जाएगा 66u प्लस 18 इंटू 11, ये बन जाएगा 198a, और सेकेंड इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 264 इंटू 6 इक्वल टू 66u प्लस 60, इसको आप अगर किससे मल्टीप्लाई किया 6 से 3, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 363a, ये इक्वेशन बन गई 3a4। अब सब्ट्रैक्ट, ये देखते हैं हमने क्या किया, दोनों u की वैल्यू को सेम बना दिया जैसे आप लीनियर इक्वेशंस में करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये वाली a की वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 15 माइनस 8 5, 15 माइनस 9 6, 165 इक्वल, ठीक है। अब ये इधर माइनस 264 इंटू 6 माइनस 84 इंटू 11, तो इसमें से अगर हम देखें फैक्टर्स बना के, एक तो ये 11 फैक्टर बन जाएगा, एक 6 बन जाएगा, तो अगर हम ये देखें तो ये 2, आप इसको मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इन दोनों में फैक्टर्स ले रहा हूँ, फैक्टर एक तो मुझे 11 मिल गया क्योंकि 264 11 से पूरा डिवाइड होता है,
और दूसरा फैक्टर मुझे 6 मिल गया, ठीक है। तो मैंने उनको बाहर निकाल लिया, तो डिवाइड किया मैंने 24 आ गया, 6 तो बाहर चला गया, माइनस 11 बाहर जा चुका है, 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 49, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे चला जाएगा, तो 11 into 6 into 10 डिवाइड बाय 165। तो इसकी अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 11 से करेंगे पहले तो आप, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो ये 15 से कट हो गया, तो 15 के बाद ये 5 3 जा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है 2 into 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप सिमिलरली a की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इस इक्वेशन में डाल दीजिए, सेकंड में, फर्स्ट में, और u की वैल्यू आपकी निकल आएगी, और u की वैल्यू जो आएगी वो 2 मीटर्स पर सेकंड आएगी, ठीक है। So this is the way we solve these numericals. I'll give you some more numericals to solve during the assignments, ठीक है। And please keep watching the videos, keep learning, because this is the only way. Don't pile up your work, okay? All right, I'll see you soon.